मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आयतन के क्वेश्चन नंबर 81 से आगे के क्वेश्चनों को। अभी तक आप 81 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 80 तक करा दिए हैं और आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आयतन का चैप्टर चल रहा है, क्षेत्रफल का पहले ही समाप्त हो चुका है और बहुत सारे चैप्टर लगभग अंगणित के अगर हम देखा जाए तो लगभग अंगणित के हमने सभी चैप्टर आपको करा दिए हैं। अभी आगे आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 81, यदि किसी गोले के अर्ध व्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। गोले का प्रारंभिक अर्धव्यास कितना है? प्रारंभिक अर्धव्यास की बात करी है, मतलब त्रिज्या की बात करी है। देखिए भाई, यहाँ पर उसने कहा किसमें वृद्धि है? यह है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। किसके? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि है 704। इसका मतलब क्या है भाई? पहले त्रिज्या अगर r थी तो गोले का जो वक्रपृष्ठ है वो था 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन वृद्धि हुई है त्रिज्या में, अर्धव्यास में वृद्धि हुई है कितने की? 2 मीटर की। इसका मतलब जो त्रिज्या बाद में हो चुकी है वो हो चुकी है r+2। क्यों? r तो पहले ही थी। तो जब r+2 त्रिज्या हुई तब वक्रपृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर। और जब वृद्धि नहीं हुई थी मतलब प्रारंभ में 4 पाई r स्क्वायर था और दोनों का अंतर ही किसके बराबर है? 704 के। तो यहाँ पर 4 पाई कॉमन है, 4 पाई कॉमन है तो अंदर बचेगा r+2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 704 के। तो 4 गुणा 22/7 आया भाई ये। इसके बाद एक बार जोड़ दिया हमने इसे, दूसरी बार घटा दिया हमने इसे और बराबर आया भाई 704 के। r से r गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आया 4 गुणा 22/7 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, r जो है 2r हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो r+1 बचेगा, एक 2 इधर बचा हुआ है बराबर 704 के। अब देखा जाए तो 4 से काटा भाई, 4 एकम 4, कितने बचे यहाँ पर? यहाँ पर कितने बचे भाई? यहाँ पर बच गए 3, 4 7 28 और 4 6 24। फिर 4 से काट दिया हमने, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। फिर हमने 22 से काट दिया, 22 दूनी 44। कुल मिलाकर r+1 बराबर 7 दूनी 14 और r बराबर आ जाएगा 14 - 1 बराबर 13 मीटर जो है वो प्रारंभिक क्या हो जाएगी भाई? त्रिज्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 का 13 मीटर आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 82, मतलब 14। देखे कि दिमाग में वही चीज़ें घूम जाती है। अभी 14 है, 7 दूनी 14 आया था तो वही क्वेश्चन नंबर बोल दिया, जबकि क्वेश्चन नंबर क्या है? 82 है। क्या है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई है तो नई गेंद का जो है त्रिज्या बतानी है आपको। तो नई गेंद का आयतन बराबर होगा तीनों पुरानी गेंदों का आयतन 25% नष्ट हो चुका है तो बचा 75%। नई गेंद होगी भाई 4/3 पाई r³ होगा भाई, ठीक है भाई। क्यों?
क्योंकि गेंद तो नई हो पुरानी हो, आयतन तो सबका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ही है। त्रिज्या बदलती रहेगी भाई, यहाँ पर 4/3 पाई। अब पहली त्रिज्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3 है भाई, तो 1 की घात 3 लिखेंगे 4/3 पाई, 2 की घात 3 लिखेंगे 4/3 पाई, 3 की घात 3 लिखेंगे, और ये सबका 75% आपको निकालना है। क्या करना है भैया? सबका 75% निकालना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या होगा भाई? 4/3 पाई कॉमन ले लिया, 1 की घात 3 का मतलब 1, 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 3 का मतलब 3 3 होती है 27, और ये आया भाई 25 3 75, और 25 चौका 100, कुल मिलाकर बना 3/4। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ, तो आर क्यूब बराबर 27 और 9 लगा तो 36 हो गया भाई। 36 गुणा 3/4, 4 नीम 36 और 9 तिया 27, कुल मिलाकर आर क्यूब बराबर 3 क्यूब, क्यूब से क्यूब गया, मतलब आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर बनेगी। क्या बनेगी भाई? 3 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर ही किसका? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 83? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का है। 83 का क्या है भाई? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नई जो है गेंद बनाई गई है, नया गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी, बिल्कुल सेम इसी तरह से है, केवल त्रिज्याएं अलग हैं। तो यहाँ पर बड़े या नए गोले का आयतन बराबर तीनों क्या है? गोलों का आयतन। और इस बार कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सवाल नहीं करना, सवाल तो करना है। मतलब 75%, 80%, 60%, 50% कुछ नहीं लिखना, क्योंकि कोई भी यहाँ सामग्री नष्ट नहीं हुई है। तो लिखेंगे फिर वही 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई। पहला आर कितना है? देखिए त्रिज्या 3, 4 और 5 है, तो 3 की घात 3 लिखेंगे, प्लस 4/3 पाई, 4 की घात 3, 4/3 पाई, 5 की घात 3, कुल मिलाकर आया भाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कॉमन लिया तो 3 3 होती है 27, 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25 पंजे 125। घात 3 का मतलब है उस संख्या की 3 बार गुणा है। 4/3 पाई कैंसिल हुआ, तो आर क्यूब बराबर आया भाई 27, 64, 125 को जोड़ देंगे 216 बना। इसका मतलब यह है 6 की पावर 3, तो त्रिज्या कितनी बने बड़े गोले की? 6 सेंटीमीटर बन जाएगी क्या भैया? त्रिज्या। और जो 6 सेंटीमीटर ही क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बना। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 84, मतलब 84। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? 84वां क्वेश्चन देखो क्या है। यदि दो गोलों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:2। किसका? यह है त्रिज्याओं का R1 अनुपात R2 है। हमें निकालना है V1 अनुपात V2 निकालना है, तो केवल घात 3 लगानी है। तो 3 की घात 3 लगा देंगे, अनुपात 2 की घात 3 लगा देंगे, तो 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। छोटा क्वेश्चन था, 85वें को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? 85 बंदे समझो क्या है। यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, इस बार कितना है? 1:4।
आयतन निकालते तो घात 3 लगती, आयतन निकालते तो घात 3 लगती, जो इससे पहले क्वेश्चन में क्या है। लेकिन इस बार आयतन नहीं पूछा, लेकिन इस बार आयतन नहीं पूछा। पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा तो घात लगेगी भैया कितनी, 2। कितनी लगेगी, 2। आयतन है तो घात 3 है। गोले का क्वेश्चन है, अगर आयतन है तो घात 3 है जब त्रिज्या दी गई हो, और अगर संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों गोले के सेम होते हैं, तो घात 2 लगानी है, और 1:16 ही क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कितना आसान क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। 86वां क्वेश्चन क्या है भाई, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय जो खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। बड़े से जो बड़ा घन है उसका आयतन कितना होगा। देखें, इस गोले का व्यास कितना हो गया, गोले का व्यास हो गया 2r। गोले का व्यास कितना हो गया, 2r। अब इसके अंदर घन फिट करा है हमने, देखें कुछ इस तरह से है, यो हमारा गोला है, इसके अंदर हमने क्या बनाया भैया, एक घन बनाया। क्या बनाया, एक घन बनाया। घन कैसे बनेगा भाई, इसके अंदर देखिए बनाने की कोशिश करते हैं हम घन। ठीक है भाई, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा मामला, ये यहाँ होगा सॉरी। ठीक है, इस तरह से है कुछ ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गोले के अंदर घन है, गोले के अंदर अगर घन है तो घन की भुजा, घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी भाई, घन की प्रत्येक भुजा हो जाएगी 2r/√3। अगर 2r व्यास है, r त्रिज्या है, तो घन की जो प्रत्येक भुजा होगी वो होगी 2r/√3। क्या निकालना, हमें निकालना है घन का आयतन। क्या निकालना है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, a की घात 3। a मतलब भुजा, मतलब 2r/√3 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, r³ √3 की घात 3 करेंगे तो 3√3 बनेगा। कितना बनेगा, 3√3। और यही इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बनेगा 8 r की घात 3/3√3। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 87। क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं, इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है। तो गोलों की संख्या बतानी हमें, क्या बतानी, गोलों की संख्या। क्या बतानी, गोलों की संख्या बराबर हो जाएगी बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन। बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर। आर का मान कितना भाई, देखें आर का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, बेलन की, तो बेलन के लिए आर का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास 4 दिया है तो 2 की घात 2। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है भैया 54। अगर गोले की बात करें 4/3 पाई आर। आर की बात करें तो आर कितना है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो 3/2 की पावर 3 आ जाएगी। पाई से पाई गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कितना आ जाएगा भाई, 3 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 54/4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा भाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा।
तो 4 से 4 गया, 1 3 से 1 3 गया, 3 3 9 और 9 6 54, तो 6 8 48। टोटल कुल मिलाकर कितने हमें गोले चाहिएंगे? 48 गोले चाहिएंगे। कितने गोले चाहिएंगे? 48। तो गोलों की संख्या कितनी बनी? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यह होगा क्वेश्चन नंबर 48 के बाद जो आंसर आया है उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था 87 के बाद आया 88। क्वेश्चन नंबर 88 आ चुका है। क्या है भैया? किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया गया है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 मिलीमीटर और बाहरी व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बतानी है क्या भाई, किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर नए बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, ठीक है भाई। अब बेलन जो है वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर। अब यहाँ पर आर कितना दे रखा है इसने? आर दे रखा है इसने 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो मतलब 1 बचेगा। लंबाई पूछ रहा मतलब एल निकालना है। मैं एल कह दो एच कह दो, बात एक ही है। अच्छा, कोई भी चीज़ पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है, हमेशा उनके आयतन ही बराबर होते हैं। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब खोखले की बात है भाई। बाहरी व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी बनेगी भाई? 10 सेंटीमीटर, सबको पता है। मोटाई कितनी है? 2.5 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2.5/10 मतलब 0.25 सेंटीमीटर बनेगा भैया। तो 10 में से घटा देंगे हम 0.25, तो कितना आ जाएगा? 9.75, ठीक है। 9.75 की घात 2 ये हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या 10 है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी बनी? 9.75। कैसे? हमने मोटाई घटा दी। और जो लंबाई थी इसकी कितनी? लंबाई थी 16 सेंटीमीटर। पाई से पाई गया, एक तो खत्म ही हो गया भाई। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ठीक है भाई। 10 प्लस 9.75 और यहाँ जाएगा 10 माइनस 9.75 गुणा 16, ठीक है भाई। तो ये आ गया 19.75 गुणा 0.25 गुणा 16, ठीक है जी। अब 25 की 16 में गुणा कर दो, 25 की 16 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? पहले 25 की हमने गुणा करी 16 में, तो 25 की 16 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, हासिल को 8, 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब कुल मिलाकर 4 बचा। अब 4 की गुणा कर दो भैया, 4 पंजे 20, हासिल को 2, 4 7 28, 2 30, हासिल को 3 और 4 नीम 36, 36 और 3 39, हासिल को 3 बगए, 4 कम 4 और 3 7, कुल मिलाकर 79 उत्तर आया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का 79 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 88 का 88 का 79 यहाँ पर उत्तर बनता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ मोबाइल स्क्रीन पर? क्या है क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वक्र पृष्ठ बताना है। गोले का आयतन दिया, गोले का आयतन दिया, गोले का क्या दिया भैया? आयतन दिया 4851 दे रखा है, गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। अब ये है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4851। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है, ये आ गया 4851। ठीक है भाई। अब इसे काट के देखेंगे, 11 से 11 दूनी 22, 11 चौक 44,
4 बच गए, 11 चौक 44 और 11 कम 11। ठीक है भाई, इसके बाद आर क्यूब बराबर 441 का मतलब 21 गुणा 21 लिख देंगे। 7 या 21 1 21 यहाँ से भी आ गया बटे 4 दूनी 8। कुल मिलाकर जो बात बनी वो बनी आर क्यूब बराबर 21 बटे 2 की घात 3 है, 3 से 3 जाएगा तो आर का मान 21 बटे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर का मान 21 बटे 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें आर का मान नहीं चाहिए, हमें आर का मान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है मेरे भाई, क्या निकालना हमें निकालना है यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या निकालना? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होगा भैया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, 4 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान आप ये निकालना 21 बटे 2 गुणा 21 बटे 2, तो 7 या 21, 2 दूनी 4, तो आ गया भाई 21 या 63 लिख दो और 22 की गुणा कर दो उसमें, तो 22 या 66 6 और 22 सिक्का 132 और 6 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बना इसका? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने पहुंचता हुआ क्वेश्चन नंबर 90। क्या है क्वेश्चन नंबर 90? क्वेश्चन नंबर 90 क्या है भाई? एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपके गोले का वक्र पृष्ठ रखा, गोले का वक्र पृष्ठ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा भाई? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। 4 गुणा पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान तो निकालना है बराबर 5544। ठीक है भाई, अब 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 करेंगे भाई, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44। अब यहाँ पर 4 से काट दो इसे, तो क्या बचेगा भाई? 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, कितने बचेंगे भाई? 1, 4 दूनी 8 और 4 6 24, फिर 2 से काट दिया हमने तो 2 6 12 और 2 3 6, मतलब आर स्क्वायर बराबर 977 और एक साथ इधर से आ गया। कुल मिलाकर आर का मान निकाल लें तो 9 का अंडर रूट निकाल लेंगे 3 और 7 गुणा 7 में से एक साथ 12 जाएगा। कुल मिलाकर 21 सेंटीमीटर क्या बनेगी? त्रिज्या बनेगी। 21 सेंटीमीटर क्या बनेगी भाई? त्रिज्या बनेगी। हमें क्या निकालना? आयतन निकालना। हमें क्या निकालना? आयतन। तो आयतन निकाल दो भाई। आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21 कर देंगे। क्यों? 21 घात 3 है, 3 सत्ते 21 तो ये कटा, और अगर 4 की गुणा 22 में करेंगे तो आ जाएगा 88 और 21 की गुणा 21 में करेंगे आ जाएगा 441 और सब की गुणा करेंगे तो 38,801 बनना होगा इसका आंसर। 38,808 सेंटीमीटर क्यूब पहला ही जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर बनेगा। गुणा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 91 सिर्फ देख लेते हैं। 91 है, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², जबकि गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। अब यहाँ पर हम a²/r² अगर निकाल दें तो बनेगा भाई 4 पाई बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुल मिलाकर 2 पाई बटे
3 वैल्यू आ गई किसकी, ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की। अब हमें किसका चाहिए, घन का आयतन बटे घन का आयतन बटे गोले का आयतन। अब घन का आयतन होता है बुझेगा 3 और गोले का होता है 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई आर क्यूब। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, 3/4 पाई तो अलग निकाल दो। अब यो ए क्यूब है, यो आर क्यूब है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और इंटू ए अपॉन आर। अब देखिए भाई 3/4 पाई तो अलग है ही, ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू है 2 पाई/3 और ए बटे आर की मतलब इसका अंडर रूट ले देंगे भाई। पाई से पाई गया, 2 दूनी 4, 3 से 3 गया, कुल मिलाकर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी √2 पाई बटे √2√3। अब इससे भी इसे भाग करेंगे तो देखें कहाँ तक आंसर दे रखा है इन्होंने। अच्छा, √2 पाई, जब इससे √2 से 2 को भाग करेंगे तो √2 आ जाएगा, √2 से √2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 की √3 में गुणा करनी, तो कितना बनेगा √2 पाई अनुपात √6। और यही इस क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 92। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 92। देखिए भाई, एक घन तथा उसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात बताना है। क्या बताना है, एक घन है और उसमें पूरी तरह से फिट हो जाने वाले जो है गोले के आयतनों का अनुपात बताना। देखिए जो एक घन है और इसमें पूरी तरह से फिट कर दूं मैं एक गोला, तो पूरी तरह से फिट ये होगा। इसका मतलब जो गोले का व्यास होगा वो इसकी भुजा होगी, इसकी भुजा ए है तो व्यास भी ए हो जाएगा। इसका मतलब घन की भुजा ए तो गोले की त्रिज्या आधी हो जाएगी इसकी भैया, a/2। ठीक है भाई। अब हमें क्या बताना, घन का आयतन बटे गोले का आयतन, घन का आयतन बटे गोले का आयतन। घन का आयतन हो गया भुजा घात 3, गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख घन की भुजा ए है, बिल्कुल सही है। गोले की त्रिज्या जो है वो a/2 रखनी, बस ये चेंज कर दो बस आप, 3a³ बटे 4 पाई, इसका मान रखा a/2 की पावर 3, तो यह आया 3a³ बटे 4 पाई और यहाँ जो आएगा a³ बटे 2 की घात 3 का मतलब 8, a³ से a³ गया, 4 दूनी 8, 2 ऊपर गया तो 6/पाई जो है, या ये कह दें 6:पाई जो है इनका अनुपात बनेगा किसका, घन के आयतन का और गोले के आयतन का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा, 93 क्वेश्चन क्या है भाई, एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है, गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का हमें अनुपात बताना है। शंकु का आयतन बराबर है गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, जबकि इसने त्रिज्या दोनों की बराबर दी है, त्रिज्या समान दी है। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2r से 2r गए, तो h बराबर कितना बना भैया 4r। अब निकालना क्या है उसे निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना, व्यास, गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात निकालना। तो h बराबर लिखेंगे भाई 2 × 2r, इसका मतलब 2r/h बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो गया व्यास
और ये होगी भैया ऊंचाई। अगर बात करें इनके अनुपात की तो अनुपात आ गया 1:2 और यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर भी है। देखिए एक एक क्वेश्चन करके हम 93 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया है, भूल जाते हैं, खो जाते हैं आप भी वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक करें और लाइक करें ना करें लेकिन शेयर जरूर करें अपने मित्रों को, अपने सखाओं को, अपने चाहने वालों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं भाई। 94 क्या है? एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो आयतनों का अनुपात बताना है। बेलन बटे शंकु है, बेलन बटे शंकु है। अब देखिए इनके आयतन की बात कर रहा, बेलन का आयतन तो होता है πr²। r का मान कितना दे रखा? बेलन की त्रिज्या दी है 3, तो 3 की घात 2 कर दो। h कितना दिया है? बेलन की ऊंचाई दी है 2, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा πr। अब देखिए r कितना दिया है? अगर बेलन की त्रिज्या 3 है तो शंकु की दी है 4। अगर बेलन की ऊंचाई 2 है तो शंकु की ऊंचाई दी है 3, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है भाई। ये आ गया 3 × 9 बटे 4 × 4 और 2 चली रहा तो 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 9:8 जो है बनेगा इसका आंसर। किसका? क्वेश्चन नंबर 94 का, ठीक है। 9:8 मतलब ए ऑप्शन सही। 95 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 95 100 के पास पहुंचते जा रहे हैं हम। 95 क्वेश्चन आ गया है। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है, इनके व्यास का अनुपात 4:5 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। देखिए V1/V2 दिया है, शंकु की बात कर रहा है तो ये 1/4 है। अब यहाँ पर 1/3 पाई r1² h1/1/3 पाई r2² h2 बराबर 1/4 है। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिया है? अब दिया है इसने व्यास का अनुपात। देखिए व्यास का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात दे दे, परिधि का दे दे। सुन लो दोबारा, व्यास का दे दे, त्रिज्या का दे दे, परिधि का दे दे। बात एक ही है। त्रिज्या की जगह आप जो का तू रख सकते हैं, तो 4, r की जगह r1 की जगह रखेंगे तो 5, r2 की जगह रखेंगे और h1/h2 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कुल मिलाकर h1:h2 कितना हो जाएगा भाई? 1 की गुणा होगी 5×5 = 25 में, तो 25 ही आया। और 4 × 16 गुणा होगी 4 में, तो 16 × 64 आया। तो 25:64, 25:64 जो बनेगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।